कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए गुणगान करिए राम का गुणगान करिए श्री राम सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सृजन रंजन रूप सुखकर सृजन रंजन रूप सुखकर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए श्री श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप जे है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान से है तारती, पापियों को पाप से कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सेवन्ति कामकुलचम्पक पाटलाब्जैः, पुण्यागजाति करवीरलसाल पुष्पैः, बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि
गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय। आज कथा का द्वितीय दिवस। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में कथा प्रवचन अब शुरू होने जा रहा है। यदि बल्ब की रोशनी चाहिए तो स्विच को दबाना होगा, यदि फूलों की खुशबू चाहिए तो बाग को सजाना होगा। मंदिर पूजा अर्चना तो मात्र बाह्य प्रक्रिया है, इसी के साथ ही साथ प्रभु दर्शन चाहिए तो अंतर को जगाना होगा। इस सुंदर विचार के साथ धन्यवाद के पात्र तिवाड़ी परिवार द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में मैं हेमा चोपड़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ज्ञान, अनुभव, अनुशासन और आस्था की कसौटी पर कसकर अपनी अध्यात्म मधुरिमा से जन जन को परम आनंद की प्राप्ति कराने वाले, दर्शक भक्तगणों के अंतर को जगाने वाले परम पूज्य आचार्य गोविंद गिरी जी महाराज साहब के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य भैया जी महाराज श्री के चरणों में वंदन नमन। सम्माननीय अतिथिगण, भागवत कथा के मुख्य यजमान तिवाड़ी परिवारजन, सहयोगी संगीत वाद्यवृंद भाई और परम पूज्य भैया जी के मुखार विंद से कथामृत वचनों का रसपान करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। कथा श्रवण से हमारे जीवन को धन्य बनाने वाले परम उपकारी भैया जी महाराज श्री के गुणानुवाद में 14 पंक्तियाँ। महल तो बहुत है पर दर्शनीय है कोई कोई, मंदिर तो बहुत है पर अर्चनीय है कोई कोई। इस धरा पर परिधान की नहीं त्याग और ज्ञान की पूजा होती है। संत तो बहुत है पर वंदनीय है भैया जी जैसे कोई कोई। एक बार महाराज श्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के लिए हम जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत करेंगे। आज भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। सातों ही दिन यहाँ पर ऐसी अनुभूति मिलने वाली है जैसे ज्ञानेश्वर जी के वचनों में, अजी सोनियाचा दिनू वर्षे अमृताचा घन। आज के शुभ दिन परम पूज्य महाराज श्री का सत्कार सम्मान से सेवा करने का मंगल अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे सौभाग्यशाली महानुभाव हमें प्राप्त हुए हैं। और अब प्रथम नामांकन है श्रीमान मदन लाल जी श्रीनिवास जी बोहरा नेनिया। अच्छा, श्रीमान ओम प्रकाश जी पुरोहित कलकत्ता वाले, कृपया व्यासपीठ पर आप आमंत्रित हैं। पुष्पार्पण करके भैया जी महाराज श्री से आप अनुग्रह ग्रहण करें, ऐसी विनती। अगला नामांकन है श्रीमान अशोक जी व्यास, श्रीमान मुरलीधर जी पुरोहित परभणी, श्रीमान अरुण जी पारीक मुंबई, श्रीमान त्रिधारा माउली और उनके सहकारी, श्रीमान राजू जी लाहौटी, श्रीमान श्याम सुंदर जी व्यास। आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। पुष्पार्पण करके महाराज श्री का कृपाशीर्वाद एवं अनुग्रह प्राप्त करने की यह मंगल घड़ी, यह मंगल अवसर, इस शुभ घड़ी का हमें साक्षी बनना है, साक्षी बनाना है। कहते हैं जीवन में करे हमेशा सद्गुरु का सम्मान, गुरु की ओजस्वी वाणी में लगाए सच्चिदानंद का अनुपम ध्यान। हमारे ही 30 तारीख से कथा है, अक्टूबर में 1 नवंबर से कथा है। हेलो, गुरु का कृपाशीर्वाद यह अपने आप में एक परम उपलब्धि है। बहुत ही सुंदर सुनहरा यह अवसर है। ऐसे भी कहा भी है, वंदहु सतगुरु साचा देव, मोहे दियो भक्ति को मेव। कल भागवत कथा महात्म्य हमने सुना। कल की प्रवचन श्रृंखला में से
हमने कतिपय मोती पाए हैं। वो कुछ इस प्रकार है। भागीरथी और भागवती गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। जीवन की शुद्धि भागवत कथा श्रवण है। भागवत महिमा का गान पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की 6 अध्यायों में गाई है। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्ण वयम नमः। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण का स्वरूप, कार्य और स्वभाव का दर्शन हमने महाराज श्री के मुखारविंद से सुना। 88,000 ऋषि मुनियों में सिर्फ शौनक जी महाराज को ही कथा श्रवण के लिए चुना गया, क्योंकि वह कथामृत रसास्वाद कुशल थे। और कहने का ये तात्पर्य है कि हम भी कथामृत रसास्वाद कुशल बनकर अगर कथा श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन की धन्यता हमें मिलेगी। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा है कि वक्ता वक्ताची नभे श्रोता वीण। मन की शुद्धि का साधन भागवत, मृत्यु भय से मुक्ति होती है करती है भागवत। अमृत कुंभ की सुधा के बदले कथामृत देने का देवताओं द्वारा निवेदन किया गया। इतनी भागवत की महिमा है। हमें दीर्घ जीवन नहीं, दिव्य जीवन की अपेक्षा है भागवत के कथा श्रवण से। क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी में हमें अगर विश्वास है तो भागवत कथा श्रवण ये हमारे लिए परम उपलब्धि है। महिलाओं के लिए खास एक महत्वपूर्ण जीवन सूत्र महाराज जी ने कल फरमाया, भोजन बनाना यह साधारण काम नहीं है, वह माँ अन्नपूर्णा की उपासना है। घर का काम अगर व्रत तप ध्यान के रूप में अगर करेंगे तो अलग से साधना की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने मानव के प्रति व्याख्या की है, वह यह है कि जो अपने कर्म की पूजा सेवा उपासना, अपने कर्म को ही पूजा सेवा उपासना मानता है, वही सच्चा मानव है। भक्ति का गलत उपयोग पाखंड है। ज्ञान की परिपक्वता से वैराग्य आता है। भागवत कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति का आवास होता है। राग द्वेष से वियुक्त आचरण करना भोग समस्या नहीं है, उसका मोह समस्या है। चालो भाईडा आपा हरिगुण गावा, इस भजन ने कल बहुत ही सुंदर समा बांध दिया। परमात्मा की पढ़ाई सत्संग के माध्यम से आवश्यक है और भागवत यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। तो इस फल का रसास्वादन हमें करना है। इसलिए महाराज श्री के चरणों में नम्र निवेदन करती हूँ कि आप कथा वाचन से हमें उपकृत करें, हमारे जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणी प्रादुरभूत्किलास्य तस्समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्वीर्यै मा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदुमोष पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सौलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो गोविंद देवाय
ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मिने वाग्निधानाय यतये वेदमूर्तये बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल कृष्ण भगवान की ज्ञानेश्वर महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की महर्षि वेदव्यास भगवान की देवर्षि नारद जी महाराज की सूत सौनकादि ऋषियों की सुखदेव जी परीक्षित महाराज की भगवती गंगा गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय सांवरिया सेठ की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मुस्कुराइए एक बार। आनंद कंद परम कृपालु परम दयालु मंगलमय भगवान श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत अहेतु की कृपा से श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के
आज द्वितीय दिवस में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा का संपूर्ण सार हमने संचालिका महोदया से बहुत सुंदर तरीके से श्रवण किया। मंगलाचरण करके भागवत जी के आरंभ में सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए हैं, उन 6 प्रश्नों के साथ ही कल की कथा को हमने विराम दिया। पहला प्रश्न था किम श्रेयः, मनुष्य का कल्याण किसमें है। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं मनुष्य का कल्याण भगवान की भक्ति करने में है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान की भक्ति कैसी जो हम कर रहे हैं, वो अहेतुकी भक्ति, अहेतुक्य प्रतिहता। 2 बातें भक्ति के साथ में यहां पर जोड़ी गई हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक पहली बात अहेतुकी भक्ति, जिसमें कोई हेतु नहीं है। इतनी श्रेष्ठ बात प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं, भगवान हमारी तो आपको बुलाने की भी अपेक्षा नहीं थी, आप हमें दर्शन दें, ये भी हमारा हेतु नहीं है। हमारा हेतु है भक्ति करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भक्त का काम है भक्ति करना। भगवान आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। अहेतुकी भक्ति। और दूसरी भक्ति, अहेतुकी भक्ति के साथ में अप्रतिहता भक्ति। जिस भक्ति को कोई तोड़ न पाए, जिस भक्ति को कोई नष्ट न कर पाए। हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। सांवरिया का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। श्री ठाकुर जी को, बालकृष्ण लाल को बहुत सुंदर सजाया। लोगों ने आकर के वाह वाह की क्या श्रृंगार करती हो, वाह, बहुत सुंदर सजाया है भगवान को आपने। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने आपकी वाह वाह होती रही। एक दिन किसी ने आकर के कह दिया आज तो श्रृंगार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो भक्ति टूट गई। उसके बाद श्रृंगार करना ही बंद कर दिया। हमारी भक्ति प्रतिहता भक्ति है, कभी भी मर सकती है, कभी भी नष्ट हो सकती है। लेकिन करनी कौन सी भक्ति है? अप्रतिहता भक्ति, जिसको कोई नष्ट न कर सके, जिसको कोई समाप्त न कर सके। ऐसी भक्ति से मनुष्य का कल्याण है। किम श्रेयः का उत्तर दिया। शास्त्र सारः का दूसरा प्रश्न था। समस्त शास्त्रों का सार क्या है ये बताइए।
क्या कहना चाहते हैं सारे के सारे शास्त्र? मुख्य बात क्या है उनकी? तो कहा संपूर्ण शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। क्यों पढ़ने हैं शास्त्र? भगवान के नाम की महिमा जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना है। और वो नाम महाराज मिल गए कि अब शास्त्रों को पकड़कर मत बैठो, राम के नाम को पकड़ो, भगवान के नाम को पकड़ो, निरंतर भगवान के नाम को गुनगुनाते रहो। ऋषि समस्त शास्त्रों का मंथन करते हैं। जैसे पुरानी माताएं दही बिलोया करती थी, आजकल की छोरिया ने तो मालूम ही को नहीं बिलोणो काई हुए। वो दही बिलोया करती थी और उस दही से मक्खन निकाला करती थी। वो मक्खन क्या है? भगवान का नाम है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः तदेव सुनिष्पन्नम् अन्ते नारायण स्मृतिः। इतना नाम जप करें जीवन में मेरे भाई बहन, इतना नाम जप करें, अंत काल में और कोई याद न आए, श्री नारायण याद आ जाएं, श्री भगवान याद आ जाएं। अंते नारायण स्मृति, ये शास्त्रों का सार है। जब इस संसार से विदा हो तो भगवान का नाम लेकर विदा हो। शास्त्रों का सार क्या है ये बतलाया। तीसरा प्रश्न, स्ववतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों अवतार लेते हैं भगवान? क्या लक्ष्मी और नारायण की भी कभी डिशू डिशू हो जाती है? तो वो भी चले आते हैं, चलो इससे बनती तो है नहीं, तो घूम कर आ जाएं थोड़ा पृथ्वी पर। क्या कारण है? सर्वसमर्थ परमात्मा अपने समस्त सुखों का त्याग कर वन वन में क्यों भटकने के लिए आता है? वह सर्वसमर्थ परमात्मा ग्वाला बनकर गायों के पीछे पीछे क्यों दौड़ता है? वह सर्वसमर्थ परमात्मा कभी मछली का रूप धारण करता है, कभी सुअर का रूप धारण करता है। ये विभिन्न रूप वो क्यों लेता है? उसके अवतार का प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, भगवान अवतार लेते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का दुख दूर करने के लिए। साधु को क्या दुख है जी? साधु को क्या कष्ट है? साधु वही होता है जिसको कोई कष्ट होता ही नहीं। गीता कहती है, साधु का लक्षण बताती है, दुखेषु नुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। साधु कौन? साधु वह जो दुखों से उद्विग्न नहीं होता, जो दुखों में विचलित नहीं होता। परंतु आप तो कह रहे हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का दुख दूर करने के लिए भगवान आते हैं। साधुओं को और तो कोई कष्ट नहीं होता, बस एक दुख उनके जीवन में रहता है। राम मिलन कद होसी, हरि से मिलन कद होसी। भगवान से मेरा मिलना कब होगा, ये दुख है, ये कष्ट है। हम जैसे हमारे जीवन में दुख आ जाने पर ज्योतिषी के पास जाकर ज्योतिषी से कहते हैं, महाराज थोड़ी कुंडली देखो, आजकल टाइम खराब चालू है, किसा ग्रह परेशान करे बताओ, कौन सा ग्रह अनुकूल नहीं है। हम जैसे जाते हैं ज्योतिषी के पास, वैसे मीराबाई भी ज्योतिषी के पास जाती है। लेकिन हमारे प्रश्न में और मीरा के प्रश्न में फर्क है। मीरा प्रश्न करती है तो पूछती है, ओ महाराजुना जोशी, खीर खांडरा जोशी जिमण जिमाऊं, बांच सुनाओ थारी पोथियो, महाराज जूना जोशी राम मिलन कद होसी। राम मिलन कद होसी। हमारी कुंडली में कहीं भगवान मिलने का योग बन रहा है, भगवान से मिलने का योग बन रहा है कि नहीं, कृपा करके आप हमें ये बताएं। भगवान से हम मिल पाएंगे कि नहीं, कृपा करके हमें ये बताएं। हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, ये बताएं। भगवान का अवतार भक्तों के उद्धार के लिए होता है। भगवान अगर दर्शन नहीं देंगे तो भक्त का कष्ट, भक्त का दुख दूर नहीं होगा। लोग कहते हैं भगवान का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है।
हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये दूसरी बात है। पहली बात तो भक्तों को दर्शन देना है। मूल कारण जो है भगवान के आने का, वो भक्तों को दर्शन प्रदान करना है। और फिर आ ही गए हैं तो चलो काम कर देते हैं इनका। दुष्टों को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए राम जी को आने की जरूरत नहीं। आजकल बाथरूम में नहाते नहाते लोग मरते हैं। रावण को भी भगवान इस तरह से मार सकते थे। रावण को भगवान मार सकते थे। मामा कंस का भी भगवान बिना आए काम कर सकते थे। लेकिन राम जी की प्रतीक्षा कर रही है वो 100 वर्ष की सबरी। रात को सोती है, तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। गुरुदेव ने कहा है, बेटी राम तुम्हारे द्वार पर कभी भी आ सकते हैं। मैं सो गई, राम आ गए तो मुझे बिना जगाए वो चले जाएंगे, मैं राम के दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। कुटिया में सोती नहीं, राम की प्रतीक्षा करती। अरे मेरे राम जिस मार्ग से आएंगे उस मार्ग में तो कांटे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं। मेरे राम जब वन में आएंगे उनके पैरों में कांटे चुभेंगे, उनके पैरों में कंकर चुभेंगे। शबरी वन को साफ करती, मीठे मीठे फल लेकर के आती है भगवान के लिए। स्वयं चख कर देखती है कि कहीं फल खट्टा ना हो, मेरे राम को भोग लगाना है। उनके मुख में खट्टापन न हो जाए, इसलिए वो प्रतीक्षा करती है राम की, और मीठे मीठे फल अपनी टोकरी में सजा करके रखती है। रोज प्रतिदिन नित्य नियम से। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे। भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते मैं सबरी भिलनी की जाई, भगत भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे।
तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनों बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनों बीच रमाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनों बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। और राम जी मुझको भूल गए क्यों, राम जी मुझको भूल गए लो दासी की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु की खातिर मैं तो चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मैं तो चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर मैं तो चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मैं तो फल चुन चुन के लाती हूँ। और मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे छबड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कब आओगे,
काशी की डगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया बीती रे उमरिया बीती रे उमरिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान का अवतार भक्तों को दर्शन देने के लिए होता है। सबरी की प्रतीक्षा तब तक चलती रहेगी जब तक भगवान उसके द्वार पर नहीं पहुंचेंगे। अन्य किसी को भेजने से शबरी की तृष्णा नहीं मिटेगी। भगवान का दर्शन करने से ही शबरी की तृष्णा मिटेगी। शबरी का वह अंतिम दिन था मेरे भाई बहन, जिस दिन शबरी ने भगवान का दर्शन किया। शरीर सूख गया है, शरीर की चमड़ी एकत्रित होकर हताश नहीं हुई, फिर भी शबरी निराश नहीं हुई। शबरी, मुझे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। गुरुदेव के वचन झूठे नहीं हो सकते। गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास। और ये दृढ़ विश्वास एक दिन शबरी के सामने प्रभु श्री राम को लाकर के खड़ा कर देता है। दर्शन करके शबरी भगवान के सामने प्रणाम करती है। नवधा भक्ति का मंगल उपदेश भगवान शबरी के सामने करते हैं। कहते हैं ये नवधा भक्ति का शबरी को उपदेश नहीं है, भगवान नवधा भक्ति के माध्यम से शबरी की प्रार्थना कर रहे, शबरी की स्तुति कर रहे। ये कोई इन 9 साधनों में से, 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं शबरी तुम में तो ये 9 की 9 हैं। ऐसी परम भक्तिमती शबरी को दर्शन देने के लिए भगवान का अवतार होता है। रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आते, शबरी को दर्शन देने के लिए आते। अगर रावण को मारने के लिए ही भगवान का आना होता है तो रामायण में और साधारण मूवी में क्या फर्क रहा? फिल्मों में हम क्या देखते हैं? यही तो हम प्रायः फिल्मों में देखते हैं कि एक नायिका होती है, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। खलनायक नायिका को उठाकर ले जाता है, नायक वहां जाता है, 2-4 थप्पड़ लगाता है, लड़ाई करता है, खलनायक को मारकर अपनी नायिका को अपने साथ में ले आता है। हो गई मूवी पूरी, मूवी खत्म, द एंड। तो रामायण में भी बस यही कथा है। इसके लिए रामायण नहीं है कि रावण सीता का हरण करके ले गया, इसलिए रावण को भगवान ने मारा। सीता का हरण करने का अपराध तो इसने बहुत बाद में किया है, इससे पहले इसने न जाने कितनी कन्याओं का हरण किया है। सीता को उठा करके ले गया रावण, इसलिए रावण को नहीं मारा भगवान ने। ये अपराधी है, ये आतंकवादी है। सारी की सारी जनता त्रस्त है इससे।
इसलिए उसका नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का अंत करने के लिए। चौथा प्रश्न था किम कर्म। भगवान ने इस लोक में आकर के क्या क्या काम किए, ये हम दशम स्कंध में देखेंगे चौथे दिन के बाद। पांचवा प्रश्न के अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों का वर्णन किया। अंतिम प्रश्न था धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया भगवान के स्वधाम गमन कर जाने पर? धर्म का शरण्य कौन बना? सुत जी महाराज कहते हैं ये भागवत ही धर्म की शरण्य बनी। भगवान के स्वधाम गमन कर जाने पर धर्म भागवत की शरण में आया। सुत जी के चरणों में प्रणाम करके शौनकादि ऋषियों ने कहा, मुनिवर कृपा करके आप हमें यह बताएं कि ये भागवत है क्या, इसका प्राकट्य कैसे हुआ, किस युग में इसका प्राकट्य हुआ, किसने इसका प्राकट्य किया। ये सारी की सारी कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। अब सूत जी महाराज भागवत कथा के प्राकट्य की कथा बतलाते हैं। भागवत पुराण कैसे प्रकट हुआ, इस विषय की ओर चलते हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगे वासव्यां कलया हरेः। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग में जो तृतीय युग है, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आया। इस द्वापर में महर्षि वेदव्यास जी का मंगल अवतार हुआ। महर्षि वेदव्यास ज्ञानावतार हैं। 24 अवतारों में महर्षि वेदव्यास जी का भी एक अवतार है। महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया कि आने वाला जो कलयुग है, उस कलयुग में भौतिकवाद बहुत अधिक बढ़ जाएगा। भौतिकता इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य की शक्ति का ह्रास हो जाएगा। एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जितने ज्यादा हम सुखोपभोग करेंगे, सुख भोगेंगे, उतने ही हमारे जीवन में दुख आएंगे। आज से 50 साल पहले
हमारी बहनों के, भाइयों के इतने दुख नहीं थे जितने आज हैं। घर घर में खाने का खर्चा कम है, लेकिन दवाइयों का खर्चा ज्यादा है। उसका मूल कारण क्या है कि हमने सुख भोगने की इच्छा रखी, भौतिकवाद को प्रधानता दी। शरीर को सुखी रखने का प्रयास किया। अकेली एक माता हमारे पूरे घर का काम कर लेती थी, और उसमें गायें भी घर में थी, भैंस घर में थी। वो घी खरीद कर नहीं लाते थे, अपने हाथों से बिलोना करते थे। दही खरीद कर नहीं लाते थे, दूध खरीद कर नहीं लाते थे। आटा किसी चक्की में नहीं पीसा जाता था, स्वयं के हाथों से आटा भी पीसना है। कितना सारा काम दिन भर में वो पूरा कर लेती थी। फिर भी दोपहर के समय में उसको विश्राम करने का समय मिलता था। आज की बहन को सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाकर देना है, प्रेस के लिए कपड़े धोबी को देने हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा उसको कोई काम नहीं। फिर भी अगर उससे बात करे, मैं तुम्हारी तरह खाली बैठी हूं क्या, मैं कितनी बिजी हूं, मैं कितनी व्यस्त हूं। व्यस्तता उनकी थी, व्यस्तता हमारे पूर्वजों के पास थी। हमारे पास कोई व्यस्तता नहीं है, केवल व्यस्तता का आडंबर है। हम व्यस्त नहीं हैं, हकीकत बताऊं, हम व्यस्त नहीं हैं, हम अस्त व्यस्त हैं। हमारे जीवन का मैनेजमेंट हम कैसा होना चाहिए ये हमने देखा ही नहीं। उठने का हमारा पता नहीं, सोने का हमारा पता नहीं। संडे के दिन 10 बजे तक सोई रहती है। इचलकरंजी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करना, मुझे अभी 6 दिन और कथा करनी है। जीवन अस्त व्यस्त है। रात को 2-2 बजे तक सोएंगे नहीं, सुबह जल्दी उठेंगे नहीं। व्यस्त नहीं, हम अस्त व्यस्त हैं। घर का बहुत ज्यादा काम आ गया तो हमसे होता नहीं। एक दिन अगर काम वाली आती नहीं है तो घर के जितने भी नए बर्तन हैं सारे नीचे आ जाते हैं। हाँ, उसने भी मौका का फायदा उठाया, चौका मारा है मौके पे। 3 दिन आई नहीं, इसने फोन करके कहा क्यों, क्या बात है, आ नहीं रही हो, आजकल काम पर नहीं आ रही हो। नहीं आऊंगी, वो भी भाव खा रही है, क्योंकि पता है हमारी सेठानी से तो व्हाट्सएप के अलावा और कुछ होता नहीं। सीधा बोल देती है, एक काम के 800 रुपए लूंगी, 600 देते थे, अब यहां क्या रेट चल रहा है पता नहीं, पुणे की रेट बता रहा हूं। एक काम के 600 रुपए देते थे, अब हम 800 रुपए लेंगे। चल चल तू आ, जल्दी आ, ले लेना। हमसे काम होता नहीं, स्वावलंबी जीवन समाप्त हो गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? बीमारी। खाने का खर्चा कम हुआ, दवाइयों का खर्चा बढ़ गया।
महर्षि वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, भौतिकता इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य कमजोर हो जाएगा। साधन बहुत बढ़ गए। हमारे पूर्वज जल लेकर के आते थे कुएं से, घर में नल नहीं आता था। गांव के बाहर नदी से, सरोवर से, तालाब से, कुएं से जल लेकर के आते थे, और वो जल किसी मशीन से नहीं निकलता था, अपने हाथों से निकालना पड़ता था, ऊंटों के द्वारा निकालना पड़ता था, बैलों के द्वारा निकालना पड़ता था। 30 साल पहले की बातें। इतना सारा काम सहजता से किया करती थी। आज तो घर में नल आ गया, घर में नहीं किचन में आ गया, और ऐसा नल लग गया कि हाथ सामने किया तो हाथ धुल जाते हैं। आप हटे की नल भी बंद, टच फ्री। कितनी सुविधा, फिर भी बीमार, फिर भी दुखी, घर घर में दुख, घर घर में क्लेश। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हमारे पास लड़ाई झगड़ा करने को समय है, हमारे पूर्वजों के पास में लड़ाई झगड़ा करने को समय ही नहीं था। वो अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि दूसरे का विचार कर ही नहीं पाते थे। रात हो गई, अंधेरा हो गया, इसलिए अब सोना पड़ेगा, सो जाते अंधेरा होते ही। रात्रि आ गई, अब सो जाओ। आज की समस्या यह है कि रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। भौतिकानां च भावानां शक्तिर्हासं च तत्कृतम्। महर्षि वेदव्यास जी ने इस जीवन को पहचाना कि मनुष्य का जीवन इस तरह का होगा, ये जाना। हजारों साल पहले तो उन्होंने ये भी देखा कि वेद जो एक है, उस एक वेद का अध्ययन कौन करेगा। उस वेद के उन्होंने 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के 4 विभाग करके इनमें भी अलग अलग शाखाएं बनाई। कृष्ण यजुर्वेद शाखा, शुक्ल यजुर्वेद शाखा, काण्व शाखा, अलग अलग शाखाएं बना करके अपने अपने शिष्यों को ये शाखाएं प्रदान की। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वेद के ज्ञान का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। इसलिए हम सबके ऊपर कृपा करके महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के ज्ञान को एकत्रित करके एक ग्रंथ बनाया, और उस ग्रंथ का नाम महाभारत रखा। भारतो भारतः पंचमो वेदः, महाभारत 5वां वेद है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जो कोई भी इस महाभारत का श्रवण करेगा, पढ़ेगा, उसको विजय की प्राप्ति होगी। अरे इस महाभारत का एक दूसरा नाम है जय। जयो नाम इतिहासोयम, ये जय नाम का इतिहास है।
जो कोई भी इसका श्रवण करता है, इसका पठन करता है, और क्या बताऊं आपको, जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ रहता है मेरे भाई बहन, उस घर में हमेशा विजय रहती है। भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। महाभारत जिसके घर में है उसके हाथों में विजय है। वो जहां जाएगा वहां विजय प्राप्त करेगा। इसलिए महाभारत का श्रवण करो, महाभारत की कथा पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर के 2 खंड में महाभारत उपलब्ध है, 6 खंडों में महाभारत उपलब्ध है। हमारे बच्चों को महाभारत की स्टोरी सुनाओ। जीजाबाई शिवाजी महाराज को बचपन में अपनी गोद में बिठा करके महाभारत की कहानी सुनाया करती थी। उसका परिणाम क्या हुआ? छोटा सा शिवा भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अपने अंगूठे के रक्त से अभिषेक करता हुआ कहता है, मैं मेरे देश को आजाद करूंगा। कृष्ण के समान जीवन शैली अगर प्राप्त करनी है मेरे भाई बहन, तो महाभारत बहुत आवश्यक है। महाभारत पढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारे महाराष्ट्र के संतों ने हमें एक मंत्र दिया, राम कृष्ण हरि। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर व्याख्या की है इस मंत्र की। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हैं। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? निद्रा देवी परेशान नहीं कर रही है? वैसे मुझे आज पता लगा कि इचलकरंजी वालों को कथा सुनने की बड़ी आदत है। आप सब रसिक श्रोता हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। राम कृष्ण हरि, इसकी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या की। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में अगर हमें कुछ श्रवण करना है तो हम राम कथा का श्रवण करें, राम। युवावस्था में अगर हम कुछ श्रवण करना चाहते हैं तो राम के बाद कृष्ण, कृष्ण कथा का श्रवण करें। अब ये कृष्ण कथा क्या है? भागवत कृष्ण कथा नहीं है, भागवत हरि कथा है। भागवत हरि कथा है, कृष्ण कथा महाभारत है। महाभारत में जो गीता है उसको पढ़ो। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। पार्थ को निमित्त बनाकर के भगवान ने जो गीता सुनाई है वो महाभारत के मध्य में है। उसका पठन, गीता पढ़ना कृष्ण को जानना है मेरे भाई बहन।
कृष्ण को जानना है। इसलिए गीता नियम से पढ़ो, रोज पढ़ो, युवाओं के लिए विशेष। इसलिए हमने पिछले जून महीने में गीता स्वाध्याय समूह बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एक, कि 200-250 लोगों को प्रतिदिन गीता पढ़ाया करेंगे। इस उद्देश्य से एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें कुछ लोग जुड़ जाएंगे, तो उसमें मैं गीता के एक श्लोक का ऑडियो, उस श्लोक का अर्थ और उस श्लोक का पूरा विस्तार, एक एक पद का विस्तार भेजने लगा लोगों को। आज बड़ी खुशी की बात यह है, गीता के प्रति कितना उत्साह है लोगों का। 13 ग्रुप बने हैं, 250 लोगों के गीता स्वाध्याय समूह के नाम से 13 ग्रुप बने हुए हैं। नित्य एक श्लोक पढ़ते हैं। वो श्लोक भी एक पद को 3 बार दोहराया जाता है। अगर 5-10 बार उस श्लोक को सुन लें तो वो श्लोक कंठस्थ हो जाएगा, सुनने मात्र से। आप भी अगर इच्छुक हैं उस ग्रुप में जुड़ने के, तो अवश्य जुड़ सकते हैं। हमारी किसी भी टीम से आप बातचीत करें और मेरा नंबर लेकर उस पर मैसेज करें, आपको भी उस ग्रुप की लिंक भेज दी जाएगी। प्रतिदिन आपके पास भी वह गीता स्वाध्याय पहुंचेगा। नियम पूर्वक 1-आधा घंटा आप प्रतिदिन देना, और हो सके तो पूरे परिवार को बिठाकर एक साथ वो चिंतन पढ़ना। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने मनुष्य के लिए 3 कर्म बताए कि जो प्रतिदिन करने चाहिए। उसमें पहला जो है वो ये है, भगवत गीता किंचित अधीता। रोज भगवत गीता का पठन करो, नियम से गीता पढ़ो। दूसरा, गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल का नित्य पान करो। तीसरा है, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा, चित्त को एकाग्र करके भगवान की अर्चना करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो। ये 3 काम जो नित्य करता है, तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम, उसकी यमराज चर्चा नहीं करता है। नित्य गीता पठन करने वाले को नरक में नहीं जाना पड़ता, गंगा जल का पान करने वाले को नरक में नहीं जाना पड़ता, भगवान की पूजा करने वाले को नरक में नहीं जाना पड़ता। इसलिए नियम बना लो, ये 3 काम हमें नित्य नियम से करने हैं। कृष्ण के चरित्र को समझना है तो महाभारत को समझना आवश्यक है। महाभारत में और भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर व्याख्यान हैं, जिन व्याख्यानों से कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का जीवन समझ में आता है। राम, कृष्ण और बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में हरि, वृद्धावस्था में हरि का चिंतन, हरि की कथा। वो हरि की कथा क्या है? भागवत है। मनुष्य के जीवन से 3 ग्रंथ जुड़े हैं, आरंभ से लेकर अंत तक, रामायण, महाभारत और भागवत। इन तीनों का श्रवण और मनन जीवन भर करते रहे।
नित्य सत्संग करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राम राम राम। तो महाभारत ये जय नाम का इतिहास है। सभी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए महाभारत की रचना हुई है। पता नहीं किसने हमारी बुद्धि में एक कचरा भर दिया कि महाभारत को घर में मत रखो, महाभारत को अगर घर में रखोगे तो लड़ाई होगी। अब किसके घर में लड़ाई नहीं हो रही है ये तो जान पाना बड़ा मुश्किल है। महाभारत नहीं है फिर भी हो रही है। क्यों ना हम महाभारत रख लें घर में ताकि झंझट खत्म हो जाए। ये लड़ाई क्यों हो रही है ये समझ में आ जाए। अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने अधिकारों की रक्षा, ये महाभारत का सूत्र है। मूल जो झगड़े का जो मूल है वो ये है कि हम सुख चाहते हैं, सुख देना चाहते नहीं हैं, हम सुख लेना चाहते हैं। हम दूसरे के अधिकार को छीनना चाहते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं चाहते। सुख देने की अगर इच्छा हो जाए तो झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं। जेठानी के पास बहुत सुंदर साड़ी आई तो देवरानी ने कहा मुझे भी चाहिए। उसको तो ला करके दे दी, मुझे नहीं ला के दे रहे। द्वेष भाव जगा और नहीं आई तो लड़ाई हुई। ये विचार नहीं है कि हमारे पास इससे पहले कितनी रखी है, जिनका फैशन ही चला गया है, अब पहनने योग्य भी नहीं रही हैं। फिर भी हर दिवाली के दिन नई चाहिए, बर्थडे को नहीं चाहिए। बच्चों का बर्थडे है तो भी लेके आती है। हाँ, अब बच्चे के और तुम्हारा क्या संबंध है बोलो, कपड़ों का। लेकिन संग्रह वृत्ति इकट्ठा करना है बस। जैसे हमारी पुरानी माताएं
पुराने कपड़े इकट्ठे किया करती थी। फटे हुए कपड़े भी गांठ बांध करके रख देती थी। जब बेटी आती पूछती कि क्या बिना मतलब का भर के रखा है। बहू को तो पूछने का अधिकार नहीं था, बेटी पूछ सकती थी। और उसने जो ही ये बात कही, तने ठाकोनी काम आई। कहीं काम आई, थारे टाबर होई जाना काम आई। ये जब संग्रह वृत्ति है, गांठ बना करके रखना। और जैसे हमने कपड़ों की गांठ बना करके रखी है, वैसे ही किसी ने कुछ बात कह दी तो उसकी भी गांठ बना के रखी है। केवल कपड़ों की गांठ नहीं बना रहे, किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी भी गांठ बना दी। ये ग्रंथि, इस ग्रंथि को छोड़ना है, इस ग्रंथि से मुक्त होना है। और मनुष्य इससे मुक्त हो सकता है। दूसरों को अधिकार देना है, लेना नहीं है। दूसरों को अधिकार देने के लिए लड़ाई करनी है। नहीं, आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये दूसरों को अधिकार देने की जो बात है, ये महाभारत में मिलेगी, ये गीता में मिलेगी, ये सदग्रंथों में मिलेगी। इसलिए भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में गीता है, जिनके घर में भागवत है, जिनके घर में महाभारत है। और जो कभी उनको निकाल करके पढ़ता है, सुबह उठते ही पेपर पढ़ने से अच्छा है गीता पढ़ो। अखबार लेकर के बैठ जाता है 1 घंटा 2 घंटा तक बस, और नया अखबार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 5 दिन पहला भी चल जाएगा इसको। या आजकल मोबाइल में स्टेटस देखने की बड़ी अच्छी प्रथा है बहनों में, प्राय दूसरों के स्टेटस देखती रहेंगी, गीता को हाथ नहीं लगाएंगे। इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े रखे हैं, उनका वाचन नहीं। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो मेरे भाई बहन। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथों का वाचन स्वयं करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उससे हमारा जीवन विकसित होगा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना करके भी परम शांति को प्राप्त नहीं किया। अभी भी उनको लग रहा है कि अधूरा है कुछ, तो 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी जब महर्षि वेदव्यास जी महाराज को ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी अधूरा है, अभी भी ऐसा कोई साहित्य मैंने नहीं रचा है जिस साहित्य को पढ़कर के मनुष्य परम शांति का अनुभव कर सके। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा साहित्य हो सकता है जिससे मनुष्य परम शांति का अनुभव करे, परम विश्राम का अनुभव करे। चिंतित होकर के जब एकांत में बैठे हैं महर्षि वेदव्यास, हरिनाम संकीर्तन का गान करते हुए देवर्षि नारद उनके सामने आकर के उपस्थित होते हैं। देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास जी को देखकर व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्व के सबसे बड़ा अगर कोई साहित्यकार है तो महर्षि वेदव्यास है मेरे भाई।
विश्व में जितना साहित्य है वो सारा का सारा साहित्य महर्षि वेदव्यास का जूठा है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इसलिए देवर्षि नारद भी महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी की पूजा की, उनके चरणों में वंदन किया और अपनी समस्या बतलाई। देवर्षि, वेद के 4 विभाग कर दिए हमने, महाभारत की रचना कर दी हमने, 17 पुराण बना दिए हमने, फिर भी मन में अशांति है। बार बार ये मन में चिंतन उठ रहा है, व्यास तुम्हारा काम अधूरा है, अभी तक आपका काम पूर्ण नहीं हुआ है। देवर्षि, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी कलम कहां रुक गई है, अब क्या करने से मेरा कार्य पूरा होगा। मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद ने व्यास जी को कहा, व्यास जी, भवता नुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों के ऊपर किस प्रकार विजय प्राप्त करें, हम धर्मशील कैसे बने, हम अर्थार्थी कैसे बने, पुरुषार्थी कैसे बने, हमारी कामनाएं पूर्ण कैसे हो और हम मोक्ष तत्व को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में तो आपने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया। लेकिन अनेक जन्मों से भटका हुआ ये जीव परमात्मा की गोद में जाकर के कैसे बैठ जाए, इसके बारे में अभी तक आपने कोई चर्चा नहीं की। भक्ति की चर्चा आपने नहीं की है। अरे भगवान के भक्त व्यास जी मोक्ष नहीं चाहते, वो भगवान की सेवा चाहते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। देने पर भी वो मोक्ष को नहीं लेते, नहीं चाहिए हमें मोक्ष। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान मां जगदम्बा के दरबार में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे। मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं। हे मां, मेरे मुख से निरंतर भवानी नाम आता रहे, शिवानी नाम आता रहे, बार बार मैं आपका नाम पुकारता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, यही एकमात्र मेरी आकांक्षा। भक्त एक ही कामना करता है, भगवान आप पधारें, मेरे सिर पर हाथ रखें।
सिर पर रख दो ठाकुर। मेरे सिर